Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to make another video for brides to be. मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जहाँ मैं डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ ब्राइड टू बी के लिए. It has a makeup kit, skincare kit, how to take care of your skin. So I've made about 3-4 videos in this list already. तो मैं उसी लिस्ट के अंदर एक और ऐड करने लगी हूँ जो कि हेयर केयर किट है. आई नो हेयर केयर किट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपको शायद लग रही हो, बिकॉज बालों के लिए कितना ही सामान लेके जाना होता है. लेकिन जब मैं लिस्ट बना रही थी तो आई थिंक 22 चीजें बन गई थी. और जब मैंने ये लिस्ट कंप्लीट की तो जितनी चीजें हो गई थी मुझे लगा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए. वैसे तो मैं बॉडी केयर के साथ मिक्स कर सकती थी, लेकिन आई थॉट कि मेरी वीडियोस ऑलरेडी इतनी लंबी होती हैं, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी लॉन्ग वीडियो आई एम गोइंग टू मेक अ स्मॉलर वीडियो. ऑल्दो आई डोंट नो ये कितनी स्मॉल होगी क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन रिलेटिवली स्मॉलर वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ब्राइड टू बी को प्रॉबेबली जरूरत पड़ सकती हैं आफ्टर दे गेट मैरिड. ऑब्वियसली ये एक बहुत एक्सटेंसिव किट होगी जिसके अंदर मैं पॉसिबली आपको जिस भी चीज की जरूरत हो सकती है अपने बालों के लिए वो सारा कुछ मैंने डाल दिया है. जरूरी नहीं है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़े, बट फॉर रेफरेंस आई एडेड एज मेनी थिंग्स आई कुड थिंक ऑफ. और जो कि एज अ पर्सन जिसकी शादी को अब कुछ टाइम हो गया है, आइडिया हो गया मुझे कि शादी के बाद फॉरन किन चीजों की जरूरत होती है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं वो मैंने नहीं डाली. तो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट एज अ पर्सन हु हैज बीन मैरिड एंड हैज एक्सपीरियंस्ड दिस. अगर आपको लगता है इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है आप जरूर मुझे बताएं. दैट विल रियली हेल्प द पीपल हु आर वॉचिंग दिस. अगर आपको लगता है इसमें कुछ अननेसेसरी आप वो चीजें ना लें, बिकॉज हर बंदे की नीड्स अलग होती हैं, जरूरतें अलग होती हैं. हर बंदे को पता होता है कि ये चीजें मैं यूज करूंगी, ये चीजें मैं यूज नहीं करूंगी, ये चीजें मेरे लिए फालतू हैं, मेरा बजट क्या है, मेरा बजट किन चीजों को अलाउ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. बट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर रेफरेंस, सो आई होप you guys like this video, and without making the intro super long, let's start with the video. Okay, so I'm starting with a shampoo and conditioner. Obviously you do not need to buy this beforehand, लेकिन just in case अगर आप एक specific shampoo use करते हैं जो कि बहुत सारी लड़कियां करती हैं, उनको होता है हमें यही शैम्पू सूट करता है, हमें यही कंडीशनर सूट करता है. शादी के बाद आप हस्बैंड के साथ जाके भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक बॉटल अपने किट के अंदर ऑलरेडी डाल के ले जाएं तो फायदा ये होगा कि शादी के फौरन बाद बिफोर योर वलीमा इफ यू हैव टू टेक अ शावर और लाइक राइट आफ्टर वो आपको ग्रोसरी का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा. सो आई नो शैम्पू कंडीशनर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक शैम्पू दैट यू लव एड इट इनटू योर हेयर केयर किट, ताकि शुरू में कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए कि यार मुझे ये वाला शैम्पू आई डोंट लाइक हेड एंड शोल्डर्स जो कि मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो मे बी आई डोंट वांट टू यूज दैट. मेरे बालों को जो सूट करते हैं मैं अपने साथ वो लेके गई भी हूँ. इफ यू गाइज वांट टू नो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस तो आई हैव एक्चुअली मेड अ वीडियो ऑन माय फेवरेट शैम्पूज, सो आई एम गोइंग टू लिंक दैट अगर आपको पता करना है कि मुझे कौन से शैम्पूज पसंद है. बिकॉज एवरी टाइम मैं इस तरह की जो किट बना रही होती हूँ तो एवरीबडी इज लाइक प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी साथ प्लीज जरूर दें. तो इंस्टेड ऑफ telling you about all the shampoos, I'm going to link that video. अगर आप interested हैं, you can go watch that. Okay, the next thing is a hair mask and a hair serum. अब ये हर बंदा यूज नहीं करता, आई नो दिस, बट लाइक योर स्किन, आपको बालों की भी केयर तो करनी चाहिए, लेकिन आई फील कि बहुत सारे DIY मास्क जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं. इट्स जस्ट कि अगर आप लेजी हो तो लॉरियल का एक मास्क है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी. आई रियली लाइक दैट. बट अगर ऑनेस्ट बात आप मुझसे पूछें तो DIY मास्क जो होते हैं जिसमें मे बी यू यूज बनानाज, यू यूज योगर्ट, देयर आर सो मेनी गुड DIY मास्क जो कि मैंने पर्सनली खुद भी यूज किए हुए हैं, and they do a lot for your hair. I'm not a huge fan of DIY masks and pastes for your skin, but for your hair I genuinely think they make a huge difference. तो अगर आपने एक अलग से मास्क नहीं लेना तो आप वहां पे जाके DIY मास्क भी बना सकते हैं. इट्स जस्ट कि शादी के शुरू के टाइम में ना तो वो गन मचाने का दिल कर रहा होता है ना टाइम होता है, क्योंकि एक दावत दूसरी दावत, उसके अलावा यू गेट लेजी, अभी आप घर में सेटल हो रहे होते हैं तो वो DIY मास्क बनाना मुश्किल होता है. हेयर स्टाइलिंग स्पेशली शादी के दिनों में बहुत ज्यादा हुई भी होती है, जो बाल होते हैं वो अकड़ जाते हैं, वो बैक कोमिंग की वजह से काफी ज्यादा टैंगल हो जाते हैं. सो अ मास्क टू ब्रिंग नरिशमेंट बैक टू योर हेयर एंड टू सॉफ्टन देम इज अ गुड आइडिया. तो एक जो मास्क जो आपको अच्छा लगता हो, आई कुड पर्सनली रिकमेंड द लॉरियल वन दैट आई रियली लाइक. मैं उसकी वीडियो या पिक्चर लगा दूंगी. मैंने जो अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स, फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट्स की वीडियो है उसमें मैंने आई एम श्योर वो डाला था, तो आई एम गोइंग टू लिंक दैट वीडियो एज वेल. तो पर्सनली आई रियली लाइक दैट मास्क. लेकिन अगर आपको वो मास्क नहीं लेना, केरास्टास का मास्क भी बहुत अच्छा है, बट दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव. बट अगेन इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मास्क, यू कैन टोटली मेक अ DIY मास्क एट होम और पैसे बचाएं और नेचुरल चीजों से अपने बालों को नरिश करें.
दिस इज जस्ट मी टेलिंग यू कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो एक मास्क रख लें, काफी काम आ जाता है, बिकॉज उन दिनों में आपके बालों का हशर हुआ होता है। उसके अलावा फॉर द हेल्थ ऑफ योर हेयर, लीव ऑन कंडीशनर्स होते हैं, सीरम्स होते हैं। पर्सनली आई रियली लाइक द मिथिक ऑयल बाय लॉरियल, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी नरिशिंग ऑयल जो कि आफ्टर यू टेक अ शावर, जब आपके बाल थोड़े डैम्प हों तो वो उनको बहुत स्मूथ कर देता है। आई रियली लाइक दैट। मुझे पर्सनली एक केरास्टास का ओवरनाइट सीरम भी बहुत अच्छा लगता है। वो सारी मैंने प्रोडक्ट्स अपनी वीडियोस में दिखाए हुए भी हैं। आई एम गोइंग टू लिंक दैट वीडियो। दैट इज एक्सपेंसिव बट आई फील इट्स वर्थ इट और मुझे बहुत अच्छा लगता है। करंटली मेरे पास नहीं है। आजकल जो कि मैं यूज कर रही हूँ वो ये मोरक्कन ऑयल का हेयर ट्रीटमेंट है। दिस इज बेसिकली मोरक्कन ऑयल जो कि बेसिकली आपके बालों को स्मूथ करता है। सो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई रियली लाइक दिस। उसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल और थोड़ा अफोर्डेबल चाहिए तो पैंटीन का ऑयल रिप्लेसमेंट थेरेपी, आई थिंक उसका नाम है, आई पुट अ पिक्चर, दैट इज रियली नाइस। आई यूज्ड टू यूज दैट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी और तब मेरे बालों को वो बहुत स्मूथ कर देता था एंड वुड गिव अ गुड शाइन टू माई हेयर, तो वो भी बहुत अच्छा है। लॉरियल का ये एक और है ऑयल रिप्लेसमेंट, आई थिंक वही है, ऑयल एंड क्रीम, ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम। दिस इज द सेम थिंग एज द पैंटीन वन। तो अगर आपको पैंटीन वाला नहीं यूज करना यू कैन गेट द लॉरियल वन। उसके अलावा ये लॉरियल का एक है नो हेयर कट क्रीम। दिस ऑल्सो इज रियली नाइस इफ यू वांट टू स्मूथ योर हेयर, और अगर आपके बाल बहुत ही रफ होते हैं तो दिस रियली स्मूथ्स देम। अगेन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एट द मार्केट। आपको जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव वाला लेना है। यू कैन यूज एनीथिंग दैट सूट्स योर हेयर। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं लेना, जस्ट गेट प्योर आर्गन ऑयल। बाजार में बहुत सस्ता सा मिल जाता है, मैंने खुद खरीदा हुआ है पाकिस्तान में। यू डोंट हैव टू यूज अ नेम ब्रांड, यू कैन यूज अ बेसिक आर्गन ऑयल और वो आप नहाने के बाद अपने स्प्लिट एंड्स और हल्के से बालों में लगा लें एंड दैट प्रोटेक्ट्स योर हेयर एंड ऑल्सो मेक्स देम स्मूथ। सो जस्ट यूज एनी एंड इट विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग द शादी डेज, बिकॉज आपके बाल जब इतने रफ हुए हुए होते हैं उनको स्मूथ आउट करके उनको बहुत अच्छी सी शाइन दे देते हैं एंड योर हेयर लुक्स हेल्दी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू माइट नीड इज अ हेयर प्रोटेक्टेंट, जो कि आप अगर स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं या कर्लर यूज कर रहे हैं या इवन ब्लो ड्राई कर रहे हैं, सो अ हीट प्रोटेक्टेंट रियली प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम ऑल द हीट डैमेज, जो कि हम बहुत हाई टेम्परेचर पे जो भी टूल्स यूज करते हैं वो आपके बालों को काफी ऑब्वियसली डैमेज करते हैं। तो हीट प्रोटेक्टेंट पुट्स अ लेयर ऑन योर हेयर, तो वो आपके बाल फ्राई नहीं होते बेसिकली। तो मार्केट में बहुत सारे हैं। मैं ट्रेसेमे का यूज कर रही थी, करंटली मैं ब्राजीलियन किसी ब्रांड ने मुझे भेजा था तो मैं वो यूज कर रही हूँ। बट पाकिस्तान में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ट्रेसेमे का मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम नॉट श्योर कि पेंटीन और इन सब का है कि नहीं, बट आई एम श्योर इफ यू गो टू अल्फाते, इम्तियाज, नाहिद, जो भी स्टोर्स हैं, कोई ना कोई अच्छा आपको हीट प्रोटेक्टेंट मिल जाएगा। मुझे इतना आइडिया नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऑन माई रिकमेंडेशन गेट दिस। फाइंड वन फ्रॉम द मार्केट बट मेक श्योर कि आपकी किट में हो वो ज़रूर, बिकॉज अगर आपने हीट यूज़ करनी है अपने बालों पे, जो कि मोस्ट लाइकली शादी के बाद आप अपने बाल स्ट्रेट या कर्ल ज़रूर करते हैं, यूज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आपको वो जो गंदे झाड़ी वाले बाल हैं वैसे नहीं चाहिए एंड दे लुक सो अनहेल्दी एंड जस्ट बैड टू लुक एट। लंबे बाल होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्दी और फ्रेश बाल लगें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यू लुक मोर यूथफुल एंड जस्ट ओवरऑल एड्स टू योर ब्यूटी। अगेन समथिंग दैट इज टोटली ऑप्शनल इज अ हेयर ऑयल। डिपेंड करता है महीने में ऑयलिंग अपने बालों की कितनी दफ़ा करते हैं। सम पीपल do it twice a month, some people every week, some people once a month, और कुछ लोग लेजी होते हैं वो करते ही नहीं हैं। सो अगर आप ऐसे हैं जो कि करते ही नहीं हैं तो फिर आपके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू समवन जिसको थोड़ा बहुत है कि मैं अपने बालों को का थोड़ा ख्याल रखूं, तो टेक वन हेयर ऑयल दैट यू यूज्ड एंड यूड रियली लाइक। मुझे हेयर मैटर्स के ऑयल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके ब्लेंड्स होते हैं, वो मुझे पर्सनली मैंने यूज़ किए हुए हैं। आई मे बी आर अ क्लिप इन दिस वीडियो, वो मुझे अच्छे लगते हैं बट वो थोड़े से प्राइसी हैं। यू कैन लिटरली जस्ट गो टू एनी स्टोर। आलमंड ऑयल बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। पर्सनली मुझे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा लगता है बालों के लिए। आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा है। वैसे तो सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है बट उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती और मुझे लगता है शादी के फौरन बाद आप सरसों का तेल सर पे ना लगाएं, बिकॉज आपके हस्बैंड जो हैं वो कहेंगे कि ये क्या है। तो शुरू शुरू में उनको इतना प्लीज मत डराएं, बाद में यूज कर लें। लेकिन सरसों का ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई भी हेयर ऑयल जो कि आपको अच्छा लगता है जस्ट टेक इट, और जब भी आपको टाइम मिले, चाहे शादी के महीने बाद भी टाइम मिले, अपने बालों को थोड़ा प्यार दें और थोड़ा थोड़ा ऑयल करते रहें। समथिंग एल्स दैट यू माइट पॉसिबली नीड इज अ ड्राई शैम्पू। बहुत सारे टाइम नहाने का टाइम नहीं मिलता और आपके बाल गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मेरे हो जाते हैं, एक दिन में ना नहाऊं ना तो somehow they start looking old and not very clean.
तो उसका बेस्ट सोल्यूशन, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है या नहाने का टाइम नहीं है, या फिर आपको है मैं कल तो नहाई थी अभी बाल इतने फ्रेश नहीं लग रहे, ड्राई शैम्पू। अब ड्राई शैम्पूज पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, पेंटीन का भी है, आई थिंक डव का भी है, लाइक सब ब्रांड्स ने अब निकाल लिया है। लॉरियल वाला अच्छा है, आई रियली लाइक दैट, बट द वन दैट आई रियली लाइक इज दिस बटीस्ट वन। ये मेरे पास ट्रैवल साइज है, इसके अलावा आई एम यूजिंग द बूट्स वन, बट ऑनेस्टली एनी ड्राई शैम्पू यू कैन यूज टू कीप योर हेयर फ्रेश। शादी से पहले कोई एक आध यूज करके देख लें जो आपके बालों के साथ सेट होता है। बटीस्ट का जनरली ड्राई शैम्पू ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, सो दिस इज समवट ऑफ अ सेफ बेट अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला लें। बट इफ यू हैव टाइम एंड यू हैव द मनी, और आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा वाला आपको बेस्ट सूट करेगा। शादी के बाद ट्राइड एंड टेस्टेड वाला अपने साथ लेके जाएं। सो कीप अ ड्राई शैम्पू फॉर द डेज जब आपके पास ज्यादा टाइम ना हो और आपने जल्दी से तैयार होना और आपके बाल थोड़े से डर्टी या ऑयली लग रहे हो, यूज अ ड्राई शैम्पू। ऑब्वियसली आई डोंट मीन कि शादी के बाद नहाना छोड़ दें और बस ड्राई शैम्पू से गुजारा करें, बट दिस इज जस्ट फॉर दोज डेज जब इमरजेंसी हो और आपके पास टाइम ना हो एंड यूर लाइक यू नो क्विकली से आई वांट मेक माई हेयर लुक फ्रेश, यूज अ ड्राई शैम्पू। उसके अलावा व्हाट यू कैन पॉसिबली नीड इज अ हेयर स्प्रे। अगर आपके बाल मेरी तरह हैं जो कि ज़्यादा देर एक स्टाइल के साथ सेट नहीं होते, मेरे बाल बहुत डेड स्ट्रेट हैं, उनको कर्ल करना एक अजाब है और वो कर्ल उनमें नहीं बैठता, तो for someone like me a hairspray is really important. The one I have is from Boots. There are so many hairsprays in the market, तो आप जाके कोई ढूंढ लें जो आपके बालों के साथ compatible हो। But you should also think कि अगर आपकी वो नीड है भी कि नहीं। कुछ लोगों के बाल बहुत आराम से बहुत देर तक सेट रहते हैं, तो अगर आपके बाल ऐसे हैं जो कि मेंटेन कर लेते हैं अपना स्टाइल, तो यू डोंट नीड इट। बट जस्ट इन केस एक छोटा ट्रैवल साइज वाला फिर भी ले लें कि समटाइम्स आपने एक लट निकाली हो एंड यू वांट कि वो उसी तरह फ्रीज हो जाए, यू कैन यूज अ हेयर स्प्रे। यू नो आई ऑल्सो यूज अ हेयर स्प्रे टू सेट माई आईब्राउज, बिकॉज मैं वो स्पूली के ऊपर लगा के ना अपनी आईब्राउज को सेट कर लेती हूँ, बिकॉज मेरी टेढ़ी मेढ़ी होती रहती हैं, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद दैट। बट ओवरऑल अ हेयर स्प्रे कैन रियली कम इन हैंडी अगर यू नो आपने अपने बाल को एक स्टाइल में सेट करना हो। ओके, अनदर थिंग जो कि आपको शायद जरूरत पड़ सकती है विच इज अ स्टाइलिंग क्रीम। बहुत सारे लोगों को हेयर स्प्रे की फीलिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे पर्सनली नहीं लगती, कभी कभी वो यूज करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल वो अपना जो भी कर्ल या उसको मैंने जिस तरह भी स्टाइल किया है वो थोड़ी देर अपना स्टाइल रिटेन करे, तो आई यूज अ स्टाइलिंग क्रीम। तो उससे जो है बालों में डेफिनेशन बहुत अच्छी आ जाती है, वेदर इट्स अ कर्ल, बहुत अच्छे से वो कर्ल्स आते हैं और वो थोड़ी देर ज्यादा मेंटेन करते हैं, तो आई यूज दिस क्यों नहीं की स्टाइलिंग मूव्स। बट अगेन ये एक बहुत ही अननेसेसरी चीज है, जरूरी चीज बिल्कुल नहीं है, बट आई एम गोइंग टू ऐड दिस इन टू द लिस्ट बिकॉज कुछ लोगों की ये जरूरत होती है। तो लाइक आई सेड, आप अपनी जरूरत के मुताबिक देखें, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, नहीं है तो मत लें। तो दिस इज जस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट एंड थिंक के इसकी भी पॉसिबली जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज मुझ जैसे बंदे को पड़ती है। मेरे बाल आर सो डेड स्ट्रेट, लाइक सो डेड स्ट्रेट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपने केराटिन ट्रीटमेंट कराई है। एक जमाने में रिबॉन्डिंग का बहुत ज्यादा वो ट्रेंड चला था, वेयर एवरीबडी हैड डेड स्ट्रेट हेयर एंड एवरीबडी थॉट मैंने भी कराए हैं। देयर लाइक ओ तुमने कहाँ से कराया, तुम्हारे बड़े नेचुरल लगते हैं। आई एम लाइक बिकॉज वो नेचुरली स्ट्रेट है। बट आस्क अ पर्सन जिसके नेचुरली स्ट्रेट बाल हो, उसको नेचुरली स्ट्रेट बाल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आई फील लाइक माई हेयर हैज एब्सोल्युटली नो वॉल्यूम, सो आई ऑलवेज ट्राई टू कर्ल देम और फिर भी वो बैठ जाते हैं। तो एनीवे, बॉटम लाइन इज फॉर मी अ स्टाइलिंग क्रीम इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट if for you it's not, then you can totally skip it. Okay, so now let's talk about hair tools. आपको क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले एक अपना अच्छा सा हेयर ब्रश अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि मैंने ये एक मिस्टेक कर ली थी। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट कीप अ हेयर ब्रश इन माय हेयर किट, और मैं अपने साथ नहीं लेके गई। शादी के फौरन बाद माय हस्बैंड यूज्ड अ ब्रश व्हिच वाज वेरी डिफरेंट, और वो मेरे बालों को नहीं कर रहा था, वो बहुत पतला सा था और छोटा सा था। लाइक इससे तो मेरे बाल ही नहीं ब्रश हो रहे, एंड वी क्विकली हैड टू गो टू अल फतेह एंड गेट अ हेयर ब्रश, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी और का हेयर ब्रश तो नहीं, आई मीन मांग तो सकते हैं, बट आई डोंट लाइक यूजिंग एनीबडीज हेयर ब्रश। इमरजेंसी में बंदा यूज कर लेता है, लेकिन ऑब्वियसली आप एक नई नवेली दुल्हन हैं, यूर लाइक मुझे कोई अपना हेयर ब्रश दे दे, so it gets a bit awkward. So I know generally कोई सोचता नहीं है, but it's a good idea to keep your own hair brush, because शादी के फौरन बाद किसी से मांगने से बेहतर है आपकी किट में ऑलरेडी हो। एंड ऑल्सो यू नो आपको पता है कि आपके बाल किस ब्रश से अच्छी तरह ब्रश होते हैं, सो यू कैन गेट योर ओन हेयर ब्रश अकॉर्डिंग टू योर हेयर। उसके अलावा गेट अ टेल कोम एज वेल। यू प्रोबेबली नो व्हाट अ टेल कोम इज, लेट मी गो गेट इट। ओके, सो यू ऑब्वियसली नो व्हाट अ टेल कोम लुक्स लाइक, बट जस्ट इन केस दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इसका फायदा ये होता है कि कभी कभी आपने अपनी मांग निकालनी होती है, या फिर यू नो यू वांट टू कोई भी हेयर पार्टिंग करनी होती है इस साइड से, जिस भी साइड से,
तो इससे बहुत प्रिसाइसली हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने बालों के सेक्शन करने हैं और पकड़ने हैं, लाइक यू कैन यूज दिस फॉर सो मेनी थिंग्स, लाइक आई डोंट नीड टू टेल यू, दिस वन फ्रॉम टोनी एंड गाय। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, मैं अपने बाल बनवा रही थी किसी उस जमाने में आई यूज टू आई वॉज अ ब्लॉगर, सो आई वॉज स्टाइलिंग फॉर अ ब्रांड। तो मैं किसी ब्रांड के साथ काम कर रही थी, तो जो हेयर स्टाइलिस्ट थे मेरे बाल बना रहे थे, आई वाज लाइक आई नीड दिस टेल कोम, ये मुझे कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा यू नो व्हाट, हियर्स अ गिफ्ट। तो मुझे ये टोनी एंड गाय वाले ने गिफ्ट कर दिया, बट यू कैन लिटरली गेट इट फ्रॉम एनीवेयर और कोई भी आपको मिल जाएगा, बट दिस कम्स रियली हैंडी। आई लाइक दिस डिटेंगलर बिकॉज ये वाला ब्रश से ज़रा लेस हार्श होता है। ब्रश से आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इससे जो आपके टेंगल्स हैं बहुत ईजिली निकल जाते हैं और आपके बालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और वो बहुत ज़्यादा नहीं टूटते हैं। सो आई रियली लाइक दिस, अगर आपने मे बी ये लेना है, बट ऑब्वियसली यू कैन गेट एनी ब्रश दैट सूट्स यू। उसके अलावा क्योंकि अगर आप हेयर स्टाइलिंग वगैरह कर रहे होंगे तो आप कर्लर या कोई भी हॉट टूल यूज़ कर रहे होंगे, जब आप वो यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर लोगों के हाथ जल जाते हैं, मेरे बहुत दफ़ा जले हैं। सो आई ऑलवेज कीप दिस ग्लव, ठीक है, जो कि मैं हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हुए या फिर स्पेशली वो जो कर्लर है ना, रॉड जो होता है वो यूज़ करते हुए, आई ऑलवेज यूज़ दिस। और इससे मेरे हाथों की इतनी दफ़ा बचत हुई भी है, क्योंकि अदरवाइज आई एक्चुअली बर्नट माई हैंड एंड आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने हाथ जलाए हुए हैं just because they're using a hot tool without wearing a glove. So keep a glove. अपने हाथों के ऊपर जुल्म ना करें। ओके, सो ऑब्वियसली आपको कुछ हेयर टूल्स जो हैं, हॉट हेयर टूल्स भी रखने पड़ेंगे, जिसमें आपको एक स्ट्रेटनर रखना चाहिए। स्ट्रेटनर इतना मल्टीपर्पज़ है, वो आप हेयर स्ट्रेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कर्ल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी वेव्स देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ट्यूटोरियल्स ऑन द इंटरनेट दैट विल टीच यू हाउ टू यूज़ योर हेयर स्ट्रेटनर फॉर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर लुक्स। जस्ट लुक फॉर अ गुड वन जो कि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ शादी तक तो नहीं आपने यूज़ करना, आगे भी यूज़ करना है। सो गेट अ गुड वन दैट विल लास्ट यू फॉर अ गुड 4-5 years या उससे भी ज़्यादा, तो लॉन्ग टर्म आपके बहुत काम आता है। आज तक जो शादी पे मैंने लिया, आई स्टिल यूज इट एंड आई स्टिल लव इट। लेकिन अगर आपको जो दूसरे वाले कर्ल्स पसंद हैं जो कि थोड़े टाइटली पैक्ड हों, या फिर आपको वेव्स पसंद हैं, तो जो रॉड होती है, कर्लर होता है, उससे जो बड़े डिफाइंड और अच्छे कर्ल्स आते हैं जो आपके बाल में वेव्स भी दे सकते हैं और डिफाइंड कर्ल्स भी दे सकते हैं। तो इफ़ यू वांट दैट लुक, गेट अ हेयर कर्लर। मैंने शादी के 2 साल बाद लिया था, कुछ शुरू में मुझे ज़रूरत नहीं है, then I got it and I absolutely love it, so I use it all the time. So depending on whether you use it or not, ये आपको अच्छा लगता है या नहीं, or maybe you can do your research, तो depending on that see कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले लें। ओके, उसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि मुझे नहीं लगा था ज़रूरी है, लेकिन मैंने शादी के महीने बाद आई हैड टू बी लाइक, उफ, मैं लोगों से मांग के थक गई हूँ, हसन लेट्स गो गेट इट, हेयर ड्रायर। मैंने पता नहीं क्यों सोचा नहीं था, जब शादी की मैं लिस्ट बना रही थी तो मैंने एक हेयर ड्रायर नहीं लिया। शादी मेरी दिसंबर में हुई थी, तो बहुत सर्दी थी, और जब भी मैं नहा के निकलती थी ना, सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम यही होता था कि मेरे बाल गीले हैं, उनको ड्राई होना है, उसके बाद आई कैन गो एनीवेयर। सो मैं हर वक्त किसी से हेयर ड्रायर मांग रही होती थी, कभी किसी का बिजी होता था, कभी किसी के पास नहीं होता था, जिसके पास होता था वो घर पे नहीं होता था। उस वक्त मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, सो आई हैड टू गो गेट अ हेयर ड्रायर। सो अगर आप इस पूरी हासिल से बचना चाहते हैं, मे बी टेक अ हेयर ड्रायर विद यू, जो कि मैं लेके जाना भूल गई थी। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हेयर पिन्स। आपको हर किस्म की हेयर पिन्स चाहिए, एक पूरी कलेक्शन साथ अपने ले जाएं। बहुत ज़्यादा जल्दी घूमती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आपने हेयर स्टाइलिंग वगैरह करनी होती है। इसमें हेयर पिन्स भी आ जाती हैं, जूड़ा पिन्स भी आ जाती हैं, हेयर क्लिप्स भी रख लें, कैचर्स भी रख लें, जॉ क्लिप्स, स्क्रंचीज, पोनीज, ऑल ऑफ दैट, ऑल योर हेयर एक्सेसरीज। उसके बारे में सोचें कि मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। वो जो टाइनी रबर बैंड्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्पेशली ब्लैक कलर के हों, ब्लैक कलर के बहुत सारे ले लें, वो बहुत काम आते हैं। उसके अलावा कभी कभी अपने बाल सेट करने के लिए जूड़ा पिन्स भी बहुत काम आती हैं। मुझे नहीं लगा था वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी अपने बाल सेट करने के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो इफ़ यूर समवन जो कि अपने बाल खुद ब्लो ड्राई कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। मैं बहुत ट्राई करती हूँ एंड इट्स अ डिज़ास्टर, मुझसे नहीं होता। आई स्टिल ट्राई, लेकिन आई एम नॉट दैट एम्बी टेक्सट्रेस, मुझसे नहीं होता। दोनों हाथ, एक हाथ से आप ब्लो ड्राई करें, एक हाथ से वो, उसके लिए मुझे किसी सैलून या पार्लर ही जाना पड़ता है, तो मुझसे नहीं होता। लेकिन अगर आपसे होता है तो कीप अ राउंड ब्रश विद यू, एंड राउंड ब्रशेस जो हैं वो आपके बालों को बहुत अच्छा वॉल्यूम दे देते हैं, उनको बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं जो कि अपने बाल खुद ब्लो ड्राई कर सकते हैं, कीप अ राउंड ब्रश और अ बंच ऑफ राउंड ब्रशेस विद यू फॉर ब्लो ड्राइंग योर हेयर।
लेकिन अगर आप नहीं कर सकते फिर भी राउंड ब्रश रखना इसलिए एक अच्छा आइडिया है बिकॉज मैं नहीं कर सकती, बट टू गिव माई हेयर वॉल्यूम मैं राउंड ब्रशेज यूज करके सिर्फ इधर से अपने बाल ड्राई कर लेती हूँ राउंड ब्रश रख के। उस तरह मेरे बालों को थोड़ा वॉल्यूम मिल जाता है। बट अगेन अगर आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपके लिए अननेसेसरी है, डोंट बाय इट। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई फील कि बहुत सारे लोगों को बड़ा काम आएगा इज दिस जूड़ा बन सॉर्ट ऑफ थिंग। मुझे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करनी नहीं आती, लेकिन मुझे शादी के बाद साड़ी के साथ और मे भी किसी उस तरह के फॉर्मल आउटफिट के साथ जूड़ा बनाने का बहुत शौक था। लेकिन मुझे ऑब्वियसली जूड़ा जो अच्छे वाला है, प्रॉपर प्रोफेशनल वाला नहीं आता। सो दिस इज़ अ ग्रेट हैक। इस तरह के मैंने 2-3 रख लिए थे। मैं पोनी बनाती थी, इसको ये करके उसके बाद आई वुड रैप माई हेयर अराउंड दिस एंड आई वुड मेक अ जूड़ा, और लोगों को लगता था बड़ा प्रोफेशनल अच्छा जूड़ा बना हुआ है। सो ये बड़ा काम आता है। क्विक हेयर स्टाइल है, स्पेशली अगर आपके बाल गंदे हैं ना, तो जूड़े में वो इतने बुरे नहीं लगते। सो दिस रियली हेल्प मी ड्यूरिंग माई अर्ली वेडिंग डेज। अब मैं नहीं बनाती ऑब्वियसली, मैं जूड़ा बना के इस तरह का पफी सा जूड़ा बना के यहाँ दुबई में तो नहीं निकलती, बट पाकिस्तान के जो इवेंट्स होते हैं ना उसमें बहुत काम आता है। अगर आप हेयर एक्सटेंशंस पहनते हैं या फिर आपको लगता है कि मेरे बालों की लेंथ बहुत छोटी है और कुछ कपड़ों के साथ लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ आउटफिट्स के साथ ज़्यादा वॉल्यूम वाले बाल अच्छे लगते हैं, कीप हेयर एक्सटेंशंस दैट कैन रियली एम्प अप योर लुक एंड मेक यू लुक वेरी फॉर्मल, और आपके बालों में वॉल्यूम आ जाता है, यू स्टार्ट लुकिंग रियली गुड। सो दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया टू कीप हेयर एक्सटेंशंस। बट ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वो भी एक बहुत अहम चीज़ नहीं है, ज़रूरी चीज़ नहीं है। यू कैन यूज इट और यू कैन स्किप इट डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई फाउंड रियली यूजफुल वाज अ शावर कैप। और सिर्फ कोई एक शावर कैप नहीं, आई केप्ट अ लॉट ऑफ देम, स्पेशली जो होटल्स वगैरह से मिलती थी मैं सारी जमा करके अपने साथ ले गई थी। बिकॉज बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि आपने अपने बाल नहीं धोने होते लेकिन आपको नहाना होता है, बिकॉज यूर लाइक वी वेंट आउट, काफ़ी देर हम बाहर थे, तो आई शुड टेक अ शावर। स्पेशली इन द विंटर्स आपको अपना सर नहीं धोना होता है बट यू वांट टू वॉश योर बॉडी। सो अ शावर कैप रियली हेल्प्स विद दैट। मैं दिन में 1 से 2 दफ़ा नहा रही थी लेकिन मुझे अपने बाल डेली धोने नहीं पड़ रहे थे, सो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, डू एड अ फ्यू शावर कैप्स इन योर हेयर केयर किट। ओके, अनदर थिंग जो कि मेरे बड़े काम आई थी उन दिनों में वाज अ रूट टच अप। वो बेसिकली आपके अगर कोई वाइट हेयर हो या फिर आपके कहीं बाल कम हो तो यू कैन यूज दैट और वो कवर अप कर देता है। तो मेरे केस में ये था, आई डोंट हैव एनी वाइट हेयर अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक नहीं आए, लेकिन लाइक मोस्ट विमेन इन पाकिस्तान यहाँ पे मेरी हेयर ग्रोथ थोड़ी कम है। लाइक अगर हम पीछे करें ना तो ये यू कैन सी दिस राइट, we all have that. I mean not everybody but like a lot of women, ये अक्सर लोगों का प्रॉब्लम है, स्पेशली एक साइड पे ज्यादा होता है और एक साइड पे नहीं होता। तो जब भी मैं अपने बाल पोनी में या टाइटली बंद करती थी तो यहाँ से थोड़ा सा जो आपका गंजापन है वो नजर आ रहा होता है। गंजापन, दैट्स सच अ वियर्ड वर्ड टू से। एनीवे, तो थोड़ा सा आपके नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे बाल इतने नहीं हैं। सो टू कवर दैट अप आई यूज दैट लॉरियल कवर अप। अपने हेयर कलर के साथ का ले लें। तो अगर आपका भी ये इशू है, लेकिन अगर आपने वो एक अलग से नहीं लेना और आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा खर्चा है, और मैंने लिया था, मेरे बड़े काम आया था, लेकिन अगर आपको वो एक एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, यूज अ डार्क ब्राउन और ब्लैकिश आई शेडो और आप उससे अपनी ये जगह कवर कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं वो नहीं खरीदती बिकॉज आई यूज दैट आई शेडो इंस्टेड। ओके, द लास्ट थिंग दैट आई कैन पॉसिबली थिंक ऑफ इज योर ओन हेयर टॉवल। कुछ लोगों को हेयर टॉवल्स अलग से यूज करने अच्छे लगते हैं, स्पेशली वो हेयर टर्बन अक्सर मिनीसो जैसी जगहों पे मिल जाता है। वो एक बहुत सॉफ्ट सा टर्बन सा होता है जो कि आपके बालों में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देता है, लेकिन वो इतना हार्श नहीं होता, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते नहीं हैं और वो बहुत खिंचते नहीं हैं। तो अगर आपको अपने लिए वो लेना है, बिकॉज मैंने लिया था, इफ़ यू वांट यू कैन गेट दैट। अदर देन दैट आई फील आई कवर्ड ऑल ऑफ इट। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, बिकॉज मैंने जो सोचा था कि मेरे टाइम पे मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ रही थी अपने बालों के लिए, दीज वर द थिंग्स दैट आई थॉट ऑफ एंड आई फील के अ ब्राइड टू बी शुड एड दीज इन हर ब्राइडल हेयर केयर किट, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। आई फील लाइक हेयर केयर किट के बारे में कोई अलग से वीडियो नहीं बनाता, मैंने सोचा मैं बना लूँ, बिकॉज मैंने जब सारा कुछ लिखा ना तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई कि आई वाज लाइक इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज बॉडी केयर की भी अपनी 10 चीज़ें हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके किसी काम आई हो। इफ यूर अ ब्राइड टू बी, आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप you have a beautiful wedding and a beautiful marriage. So thank you so much for watching and I'll see you in my next video.